उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, सब कुछ बदल गया था। पहले वो घर की रौनक थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें अब डरावनी और रहस्यमयी लगती थीं। वो अक्सर अकेली रहती, गाती रहती। उसके गाने अब पहले जैसे नहीं थे। वो गाने जो पहले दिल को सुकून देते थे, अब डरावने और भयानक हो गए थे। लेकिन उसके गाने मीठे नहीं थे, डरावने थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जो सुनने वालों को बेचैन कर देती थी। भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। ये सब उस तांत्रिक का काम है। वो तांत्रिक जो गांव में अपनी काली शक्तियों के लिए मशहूर था। भाइयों को यकीन था कि उनकी बहन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। एक दिन बहन गायब हो गई। घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए। भाइयों को उसके लापता होने के निशान मिले जंगल में। वो निशान जो उन्हें उस तांत्रिक की ओर ले जा रहे थे, जहां तांत्रिक रहता था। भाई समझ गए, समय आ गया है। अब उन्हें अपनी बहन को बचाना था। उनकी बहन को बचाने का भाइयों ने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को उस तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाएंगे। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के अड्डे की ओर बढ़ चले। जंगल के रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बहन की यादें और उसकी मुस्कान उन्हें हिम्मत देती रही। आखिरकार वो तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुंच गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या वो अपनी बहन को बचा पाएंगे? क्या वो तांत्रिक की काली शक्तियों का सामना कर पाएंगे? भाइयों ने तांत्रिक से मुकाबला किया। उनकी बहन की चीखें उन्हें और भी ज्यादा हिम्मत दे रही थीं। उन्होंने तांत्रिक को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार भाइयों ने तांत्रिक को हरा दिया और अपनी बहन को बचा लिया। उनकी बहन अब फिर से पहले जैसी हो गई। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। जंगल घना था, डरावना था, लेकिन भाइयों का इरादा अटल था। वे आगे बढ़ते रहे, तांत्रिक की गुफा तक पहुंचने के लिए। गुफा के बाहर एक अजीब सी शांति थी। भाई अंदर दाखिल हुए। क्या देखा? तांत्रिक उनकी बहन के साथ बैठा था, एक वेदी के पास। वेदी पर अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। तांत्रिक हंसा। उसने कहा, तुम आ ही गए? तुम्हारी बहन अब मेरी है। उसकी शक्ति, उसकी आत्मा, सब कुछ। भाई गुस्से से भर गए, लेकिन तांत्रिक शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों से भाइयों पर हमला कर दिया। भाई लड़ते रहे, लेकिन तांत्रिक का जादू बहुत शक्तिशाली था। तभी उन्हें अपनी दादी मां की कहानी याद आई। तांत्रिक की एक कमजोरी थी, एक ऐसा मंत्र जो उसकी सारी शक्ति छीन सकता था। लेकिन मंत्र क्या था, उन्हें पूरी तरह याद नहीं था। भाइयों ने मिलकर फैसला किया। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे तांत्रिक का ध्यान भटकाएंगे। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसे हराना आसान नहीं था। लेकिन भाइयों ने ठान लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। और उनमें से एक, सबसे छोटा भाई, मंत्र याद करने की कोशिश करेगा। यह मंत्र उनकी दादी मां ने उसे सिखाया था। वह जानता था कि यह मंत्र ही उनकी एकमात्र आशा थी। 6 भाई तांत्रिक से लड़े, उस पर टूट पड़े। वे जानते थे कि उन्हें एकजुट होकर ही तांत्रिक को हराना होगा। उनके पास जो भी हथियार थे, उन्होंने उठा लिए। कुछ के पास लाठियां थीं, तो कुछ के पास पत्थर। वे किसी भी तरह तांत्रिक को रोकना चाहते थे। किसी को उसकी ताकदीर शीति को रोकने के लिए। वे जानते थे कि अगर तांत्रिक ने अपना काम पूरा कर लिया, तो उनके गांव का विनाश निश्चित था। छोटा भाई अपनी दादी मां की बातें याद करने लगा। उसकी दादी मां ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उसने आंखें बंद कर ली। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह मंत्र को सही तरीके से याद कर सके।
और अपने बचपन में खो गए। उसे याद आया कि कैसे उसकी दादी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में हमेशा एक संदेश होता था, अच्छाई की जीत। जब उसकी दादी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी, वह उन कहानियों से प्रेरणा लेता था और आज भी वही प्रेरणा उसे तांत्रिक से लड़ने की शक्ति दे रही थी। भाइयों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तांत्रिक अब घबराने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि ये भाई आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। छोटा भाई मंत्र का उच्चारण करने लगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। धीरे धीरे तांत्रिक की शक्ति कम होने लगी। अंत में भाइयों ने तांत्रिक को हरा दिया। वे जीत गए थे। उनके साहस और एकता ने उन्हें विजय दिलाई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। भाइयों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। अचानक उसे याद आया, मंत्र। उसकी दादी मां ने उसे एक गीत के रूप में सिखाया था, एक लोरी जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए गाया जाता था। उसने गाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, फिर ऊंची आवाज में। गुफा उसकी आवाज से गूंज उठी। तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगी। उसका जादू फीका पड़ने लगा। भाइयों को नई उम्मीद दिखाई दी। छोटे भाई का गीत, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक था, तांत्रिक के काले जादू पर भारी पड़ा। तांत्रिक दर्द से चीख उठा। उसकी शक्ति चली गई। वो एक कमजोर बूढ़ा आदमी बन गया। बहन की आंखों से जादू का असर गायब हो गया। वो अपने भाइयों को पहचान गई और दौड़कर उनके गले लग गई। भाइयों ने मिलकर तांत्रिक को गुफा में बंद कर दिया और अपनी बहन को लेकर गांव वापस आ गए। गांव में खुशियां मनाई गईं। बहन पूरी तरह से ठीक हो गई थी। भाइयों ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि प्यार और एकता किसी भी बुराई पर भारी पड़ सकती है। गांव वालों ने भाइयों को सम्मानित किया और उनसे माफी मांगी कि उन्होंने उन पर शक किया था। जीवन फिर से पटरी पर लौट आया। लेकिन इस घटना ने सभी को एक सीख दी थी, प्यार और विश्वास की ताकत की सीख। दोस्तों, ये थी 7 भाइयों और एक बहन की कहानी। एक कहानी जो हमें बताती है कि प्यार और विश्वास किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।